नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आपके सभी अपकमिंग एग्जाम की रिकॉर्डिंग आज जो हम लोग देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। एक तरीके से कहिए कि इन्वेस्टमेंट वीडियो है। अगर आपने ये वाला देख लिया तो आपके रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत सारा टाइम आपका बहुत ही आसानी से बच जाएगा, है ना। कुछ ट्रिक्स सीखने वाले हैं जो आपके बहुत सारे टॉपिक में यूजफुल होंगे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अल्फाबेट के रैंक और उसके अपोजिट, है ना। रैंक मतलब जैसे डी है तो डी चौथे नंबर पे आता है। अपोजिट मतलब अगर उसी को हम लोग पीछे से गिने तो कितने नंबर पे होगा, या पीछे से चौथे नंबर पे कौन सा अल्फाबेट होगा, ये, है ना। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, ऐसा रिलेट करते हुए नहीं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा एक साथ। अगर मेरे से पूछा जाए कि एस कौन से नंबर पे है तो बता सके 19 है, एच कौन सा है तो 8 है ना, ए कौन सा है तो 1 है, आई कौन सा है तो आपका 9 है, ऐसा डायरेक्ट बता सके, है ना। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं आगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं, इसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहेंगे, ठीक है। देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो किस किस में यूजफुल रहेगा ये मैं आपको जैसे दिखा दूं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं लेटर एनालॉजी का, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षर सदृश्य या अक्षर सादृश्यता। जैसे इसमें कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है कि पहले वाले ग्रुप ऑफ लेटर से दूसरा वाला ग्रुप ऑफ लेटर किसी तरीके से संबंधित है तो तीसरे से चौथा क्या होगा, है ना। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक बार हट भी जा रहा हूँ और आपको दिखा भी दूँ साथ बाई साथ। जैसे दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी, है ना। अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी में आपका नंबर भी रहता है, अल्फाबेट भी रहता है। अगला अगर हम लोग बात करें तो अल्फाबेटिकल या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो रहता है, इसमें हमारा सीरीज के जैसा रहता है ना, कि ए सी ई बी डी ई, तो इस तरीके से आगे पाँचवा नंबर पर क्या होगा, ऐसा, है ना। या फिर कोडिंग डिकोडिंग की किसी कोड भाषा में फोर्ज को ये कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, ऐसा सब में हमको रैंक का जरूरत पड़ता है, ठीक है। मिसिंग टर्म्स होता है कि आपका एक सीरीज जैसे चलेगा, बीच में कुछ टर्म मिस हो जाएंगे, है ना। बीच में भी हो सकता है, आखिरी में भी हो सकता है। आखिरी में होता है तो सीरीज बोल दिए, बीच में हुआ तो मिसिंग बोल दिए, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकल रीजनिंग एक होता है कि आपको जिसमें रैंकिंग का भी काम पड़ता है कि आप बाएं से 15वां के बाएं 5वां कौन सा होगा, ठीक है। और जैसे एक होता है आपका पजल जैसा क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ अलग से नहीं लिख के दिया होगा, बोलेगा फाइंड क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसमें आपको क्या रिलेशन बनता है। तो अगर देखिए, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बार बोलूँगा कि ये क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आपको अगर इसका आंसर पता हो या समझ में आए तो आप लोग आंसर को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो, है ना, हम लोग नॉर्मली अगर देखें तो कैसे करते हैं, क्वेश्चन पेपर में हम लोग जब मिलता है तो इस तरीके से लिख लेते हैं क्वेश्चन पेपर में, है ना। कैसे, जैसे ए से लिखे एम तक और एन से फिर वापस किए एन से लेके जेड तक और उसके ऊपर उसका रैंक लिख लिए, है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे करेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्वेंशनली मतलब पहले ऐसे किया करते थे। तो जैसे आपको डी के ऊपर दिखा चौथा, मतलब डी का रैंक चौथा है, और हम लोग एम के बाद एन से उसको वापस लिखना चालू किए हैं तो जिसके अपोजिट में है वो पीछे से चौथा है, जैसे डब्ल्यू, है ना। तो डी के अपोजिट क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू के अपोजिट क्या है, डी। किसी भी रैंक को आप देखिए, जी, जी का रैंक कितना है 7, जी के अपोजिट क्या है तो टी, है ना। टी कितना है 20, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये हम लोग पहले किया करते थे, इसको अब हम लोग सुधार करेंगे, है ना। इसमें हम लोग कुछ और भी ट्रिक्स करते थे, जैसे ई जो टी एक शब्द बोलते हैं, ई जे ओ टी वाई। इसमें क्या होता है, ई 5वें नंबर पे है, जे 10वें नंबर पे है, ओ 15वें नंबर पे है, टी 20वें नंबर पे है, वही 25वें नंबर पे है। तो इसमें हम लोग एक रिलेटिव की तरह देखते थे, है ना। जैसे मेरे को अगर एस कहा गया है तो मैं देखूंगा टी की एक पहले है, 20 के पहले है, मतलब 19 होगा, है ना। बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। दूसरा एक जैसे हम लोग एक और शब्द देखते हैं सिप्लियोरॉक्स, मतलब इसमें आपका हर 3 के गैप में रहता है ना। जैसे सी आपका तीसरा नंबर पे, एफ आपका 6वां नंबर पे, आई आपका 9वां नंबर पे, इस तरीके से। तो ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। हम लोग चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हमको रैंक का पता चले, तो ए से लेकर ए बी सी डी इतना तो लगभग पता ही होता है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हर अल्फ़ाबेट में ही उसका जो रैंक है वो कैसे दिखता है। या फिर हम लोग उसको किसी गाने से रिलेट कर लेंगे कि हमको डायरेक्ट वो अल्फ़ाबेट बोलते ही वो जो नंबर है वो दिखना लगे, है ना। जैसे अगर मैं सिंपल सा बोलता हूँ A1, है ना, अगर मुझे किसी चीज़ का तारीफ करना है तो मैं कैसे बोलूँगा कि A1 क्लास है, मतलब A1 मतलब बहुत बेस्ट है ना। A1 तो हम लोग बोलते ही हैं। अगर आप ए में भी देखोगे तो देखो ए में आपको अलग से 1 भी दिख जाएगा, तो ए में याद करने की जरूरत नहीं है ना। ये A1 मतलब द बेस्ट, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग बोले बी, तो बी सेकंड नंबर पे होता है, B2, ठीक है। बिट्टू बोलते हैं, है ना। तारा ये देखते होंगे आप लोग कपिल शर्मा वाला, बिट्टू शर्मा है ना। तो बिट्टू B2 इसमें आपको याद रहेगा। या फिर मैं एक और इमेज दिखा रहा हूँ, ये भी बिट्टू है। अगर आपको पता है कौन से मूवी के हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ABCD तक से ज़्यादा लोड नहीं है ना, उसके बाद हम लोग थोड़ा स्लो करेंगे, ठीक है। बिट्टू B2, सी थर्ड नंबर पे है ना। इसमें आपको उसी में दिख जाएगा, जैसे अगर आपको सी लिखा हुआ है, सी के नीचे एक सी और लिख दीजिए, और उसी को अगर हम लोग घुमा देंगे तो देखिएगा ये आपको जो सी है वो 3 जैसा दिख जाएगा, है ना। A1 B2 C3, ठीक है। डी का अगर हम लोग बात करते हैं तो डी हो जाता है 4, है ना। D4 4D सिनेमा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जो डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये भी तो आपके 4 ही होते हैं, ठीक है। तो 4D सिनेमा भी बोलते हैं, तो 4D। यहाँ तक से अभी हम लोग ज़्यादा नहीं कुछ किए हैं, इसके आगे हम लोग थोड़ा अब इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है।
जैसे अब अगला लेटर आता है ई, है ना, ई डिजिटल रूप में ऐसा लिखा आता है, देखिएगा, है ना, ऐसा। तो ई में अगर हम लोग सिर्फ उसके जो नीचे वाला एक जो डंडा है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे ढकेल देते हैं, देखिए जो ई है उसी में से आपका 5 बन गया। हम लोगों को कुछ हटाना नहीं पड़ा, कुछ जोड़ना नहीं पड़ा। फिर से एक बार देख लीजिए, ई है, ई का जो नीचे वाला डंडा है उसको बस हम लोग थोड़ा सा ऐसा स्लाइड कर दिए, तो ई से आपका 5 बन गया, है ना। तो इसको हम लोग E5, है ना, ई से आपका 5 हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। एफ क्या होता है, एफ 6 नंबर पे होता है ना। इसको अगर हम लोग बोलें तो एफ अगर ऐसा लिखते हैं, तो और अगर हम लोग एफ का वाटर इमेज देखें, है ना, एफ में हम लोग एक छोटा सा ऐसा डंडा लगा दिए, है ना, ऊपर की तरफ, और एफ का अगर हम लोग वाटर इमेज देखें, है ना, वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब, तो ये आपको क्या है, 6 जैसा दिख रहा है। अब एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये तो पी बन गया, पी 6 कैसे हो गया, तो एफ आपका 6 है और पी आपका 16 होता है। दोनों आपको यहाँ से याद रखते बन जाएगा, है ना। एफ शुरू में है, 16 मतलब तो आधा के बाद, तो उतना दूर में तो एफ रहता नहीं है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से याद करना चाहे तो हम लोग एक बोल सकते हैं क्या इसमें, फिक्स, है ना, फिक्स 6, एफ से फिक्स 6, ठीक है। एफ भी आपको याद रहेगा, 6 नंबर पे है। अगला जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो G7, है ना, जी 7th नंबर पे है, इसको हमको याद करना है। तो देखिएगा जी जब भी हम लोग लिखते हैं कैपिटल वाला तो कुछ ऐसा लिखते हैं, है ना। इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा तोड़ के लिखें तो जी आपका ऐसा हुआ और उसके बाद ऐसा हुआ, देखिए, है ना। तो इसमें आपको जी में 7 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ दिखेगा। अगर मैं एग्जाम का बात करूँ तो परीक्षा में अधिकतर कैपिटल लेटर में ही लिखा हुआ होता है ना। अगर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ नहीं भी है, आपको एक बार ये इमेज माइंड में बैठ गया है तो ये आपको हमेशा दिखने लगेगा कि जी आपका 7th नंबर पे होता है ना। G7 आप सामान्य ज्ञान में भी पढ़े होंगे, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, और इसको हम लोग एक शॉर्ट्स के थ्रू, ट्रिक के थ्रू याद भी किए थे, है ना। जूस विद GF, इसका जो JUICE है ना, GF है, ये सब क्या है, एक एक कंट्री का नाम बताता है ना। अगर आपको पता है ये 7 कंट्री कौन से हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, G7, ठीक है। अगला H 8th नंबर पे होता है ना, H 8th नंबर पे होता है। इसको देखते हैं, H हम लोग ऐसा लिखते हैं, है ना। अब H में ही हमको कुछ चीज़ को बस थोड़ा सा खिसकाना है। बीच वाला जो इसमें डंडी है इसको हम लोग थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ खिसकाए, एक नीचे की तरफ खिसकाए, तो देखिएगा ये जो आपका H है ये अब आपको 8 बना हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी H दिख रहा है, आप ऊपर नीचे एक एक ऐसा कर दिए तो आपका 8 बन गया ऑलरेडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, I 9th नंबर का शब्द है ना, अक्षर है। तो आई को अगर आप कर्सिव में लिखते होंगे तो आई को हम लोग कर्सिव में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। आई को हम लोग कर्सिव में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और इसी को अगर मैं आपको एक दूसरा स्टोरी से भी बनाता हूँ तो एक छोटा सा स्टोरी देखिएगा, इसमें आप एक शब्द सुनेंगे, आई नो, है ना। जितना हम लोग अभी तक बताए, अगर आप ये जानते हैं तो आप भी कमेंट करेंगे कि आई नो, है ना। मैंने एक वीडियो में पहले भी ये सब बताया है। आई नो मतलब आई नो, आई 9वें नंबर का शब्द है ना। आई नो मतलब आई नौ, नौ मतलब 9वें नंबर का शब्द है, ठीक है। अगला होता है J10 ना, J10th नंबर का अल्फ़ाबेट है। अच्छा मैं शब्द बोल डाला, बट अल्फ़ाबेट ना, J10th नंबर का अल्फ़ाबेट है। देखिए जियो का लोगो आप लोग हमेशा देखते हैं, इसमें मुझे लगता है कि बताने के पहले ही आपको दिख गया होगा कि J10th नंबर का है, कैसे दिखेगा। जियो मोस्टली लोग यूज़ करते ही हैं। जे और आईओ को अगर हम लोग 2 हिस्से में कर दें तो ये आपका J और 10 टाइप का दिखता है ना। अगर इसमें भी नहीं हो रहा है तो जितेन आप जानते होंगे, हीरो जो है, या फिर जो जितेन सर हैं जो हमारे चैनल पे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, है ना। अब इसको हम लोग जितेन को भी लिखना चाहेंगे तो J10 जीतेन ऐसा लिखा जाता है ना। जितेन सर का भी एक नया यूट्यूब चैनल है, आप देखिएगा, ट्रेड वाइजर, जिसमें वो ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में उनके चैनल का लिंक दे दूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग स्मॉल जी का बात करें, है ना, स्मॉल जे का बात करें, तो ये जो जे है इसके जो ऊपर का बिंदु है अगर यही हमारा नीचे गिर जाएगा तो ये भी हमारा कैसे ओ जैसा दिखेगा ना, है ना। एक बार और, जो आपका जे है वो ओ जैसा दिखेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, K11, है ना। K आपका 11th नंबर का टर्म है ना, सॉरी 11th नंबर का अल्फ़ाबेट है। तो K को अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो गया 11 लिखा हुआ है, देखिएगा, ठीक है। उसी K से, उसी 2 डंडों से 11 भी बन रहा है, उसी 2 डंडे से K भी बन रहा है। तो आप लोग K को याद रखेंगे, K 11th नंबर का टर्म है ना। या फिर दूसरा याद करना चाहें तो किंग्स 11 हमेशा सुनते होंगे, K से किंग 11, है ना। या फिर K 2 डंडे हैं, जोड़ दिए तो K, छूट गया तो 11, ठीक है। चलिए अगला 12th, है ना। L आपका 12th नंबर का है। तो इसमें मैं आपको एक सिनारियो भी दिखा देता हूँ, फिर हम लोग उसको स्टोरी भी देखें। लग गए। हाँ यार 12 बज गए।
ऐसा कहते हैं ना, लग गए या फिर 12 बज गए, दोनों एक ही तरीके से यूज़ किया जाता है, एल मतलब 12, या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं लव करके बज गए 12, है ना। लव बहुत अच्छा शब्द है, इसको हम लोग रीजनिंग में बहुत यूज़ करेंगे, है ना। एल के अपोजिट होता है ओ, बी के अपोजिट होता है ई, और एल लग गए, है ना, या फिर लव करके बज गए 12, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला होता है M13, है ना। M 13 नंबर का शब्द है, इसको हम लोग कैसे याद किए रहेंगे, अगर हम लोग M को ही लिखते हैं, है ना, और M को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दें, है ना, M को हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर दें और एक डंडा साइड में ले आए, तो M हो जाता है आपका कितना, 13, ठीक है। अभी कंफ्यूजन होगा कि W को भी तो रोटेट करेंगे तो 3 दिखेगा, है ना। तो M आपका 13 नंबर पे है और W आपका 23 नंबर पे है। M बीचों बीच आता है ना, इतना जानेंगे, इसलिए 13 है, और W आखिरी में आता है, इसलिए 23 नंबर पे है, ठीक है। या फिर एक गाना सुने होंगे, बताइएगा कौन से मूवी का गाना है। ठीक है, अगर ये सुन लिए आपके दिमाग में हमेशा घूमेगा मैं तेरा एम तेरा, है ना। और ये मैं तेरा हीरो एक मूवी भी था। कभी कभी सॉन्ग में कॉपीराइट आने की वजह से सॉन्ग को हटाना पड़ता है, तो अगर मान लीजिए आगे चल के मेरे वीडियो पे ये सॉन्ग ना दिखे, है ना, तो जो बाजू में QR कोड है स्कैन कर लीजिएगा, और अगर जब तक से दिख रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगला, अगर हम लोग बोले एन, है ना, N14 14, तो इसको भी अगर हम लोग एक स्टोरी वाइज देखते हैं, जैसे अभी नहीं नो अभी नहीं, ठीक है, मतलब 1 more 14 तो नो 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 NNN, है ना, 14 NNN, है ना। इसको हम लोग ये अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो एक जो फेमस आपका सीरियल है उससे भी दिखा देते हैं, है ना, 14 ठीक है, ऐसा भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, है ना। 1 more 14, है ना, तो ना 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 ना, आप कितना मेहनत किए रहेंगे, उसके बाद फिर से कोई एक बार 1 more कहेगा तो आप नाना ही तो कहेंगे, है ना। तो 14 N आपका 14 नंबर पे है। M और N दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी होता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे याद करना है उसको भी, ठीक है। अगला जैसे देखते हैं 15, है ना, O15, तो इसको भी हम लोग एक छोटा सा मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, आपके माइंड में रहेगा हमेशा। ठीक है, देखिए O15, है ना, O15, देखिए बंदर है ना, जिसको हम लोग बंदरा भी बोलते हैं, उसके पेट में आप देखिए O लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो हम लोग O15 बोले या O15 बोले, तो O बोलेंगे फिर ऑटोमेटिकली हमारे माइंड से क्या आएगा, 15, तो O कितने नंबर पे है, 15। या फिर अगर आप ये देखे होंगे कि वो बंदरा के जैसे बैठा है, वो बंदरा जैसे बैठा है, बताइएगा कौन सी मूवी का है ना। वो बंदरा के जैसे बैठा हुआ है ना, कौन सी मूवी का है, कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट P16, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें P को फिर से हम लोग वही जैसा हम लोग ऐप का बात किए थे, वाटर इमेज के जैसे दिखाएंगे P, है ना, जल प्रतिबिंब के जैसे दिखाएंगे, 6 जैसा दिखेगा। 6 शुरू में हम P जान रहे हैं कि एकदम शुरू में नहीं रहता है ना, तो P एक और हम लोग ऐसा डंडा साइड कर दिए तो क्या हो गया, 16, है ना। या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं कि P तोला, है ना, मतलब किसी को अगर आप कुछ पिलाना चाह रहे हैं कसम देकर तो क्या बोलेंगे, P तोला मोर कसम है करके, है ना, ऐसा तो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, P तोला मोर कसम है, तो P तोला P16, है ना। या फिर आप क्या बोल सकते हो, प्रिंस है 16 साल के, है ना, बट सबसे आसान ये है P16, है ना, P को वाटर में कर दीजिए 16 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग बोलते हैं Q17, Q मतलब क्वीन, क्वीन से खतरा, है ना, इसको हम लोग 2 सिनारियो देख लेते हैं, Q खतरा, है ना, या क्वीन से खतरा। क्यों खतरा लेना है, क्यों खतरा लेना है, ठीक है। इसी को अगर हम लोग देखें तो ये क्या बोल रहा है, क्यों खतरा, क्यों खतरा मतलब Q17। या फिर अगर हम इसको क्वीन के जैसे बात करना चाहें कि क्वीन है जिससे हमको खतरा है, देखिए मैं बहुत प्यारी हूँ ना, अब मेरा असली रूप देखो, ठीक है, क्वीन दिख रहा है ना, जिससे खतरा दिख रहा है, हाँ। या फिर अगर इस क्वीन से खतरा नहीं लग रहा है तो ये तो क्वीन है ना। अगर आपको पता है कौन सी मूवी का है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, है ना, Q17 वाला कौन सी मूवी का है। देखिए इस सीन पे एक बहुत ही बेहतरीन सा एक यहाँ पे डायलॉग बोली है, यू हैव नो आइडिया व्हाट इज पॉसिबल, है ना। जैसे आपको भी नहीं अगर आइडिया लग रहा होगा तो अभी तक आप 17 अल्फ़ाबेट्स याद कर चुके हैं, आखिरी में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे छोटा सा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा याद हुआ है कि नहीं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। या फिर क्वीन वाला ये वाला कार्ड भी यूज़ होगा, Q17, क्यों खतरा लें या क्वीन से खतरा है, Q17 है, ठीक है। अगला देखते हैं 18, है ना, R18, RU18 ऐसा भी बोलते हैं ना, इसको भी हम लोग एक सिनेरियो से देख लेते हैं। Are you 18?
Are you 18? ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना, आर यू 18, आर 18 है, यू को हम लोग और अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, आर 18 है ना। तो अगर आपसे बहुत सारे लोग ग्रुप में जा रहे हैं, कहीं पे आपको मूवी थिएटर के बाहर पूछते हैं आर यू 18, तो क्या बोलोगे? यस, मतलब यस आर 18, मतलब हाँ 18 के हैं, ठीक है। और इसी को दूसरे तरीके से भी आप बोलना चाहो, जैसे आपको दिखेगा आर यू 18 कई जगह दिखता है ना। या फिर राइट टू वोट, राइट मतलब अधिकार, राइट टू वोट कितना होता है जब आप 18 साल के पहुंच जाते हैं तो होता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला एस 19 नंबर पे है ना, एस 19 नंबर पे है। इसको भी अगर आप एस को डिजिटल रूप से लिखते हैं, ऊपर में हम लोग बस एक डंडा और कर देंगे तो ये 9 दिखने लगेगा, है ना। 9वां नंबर पे आई था तो ये उतना तो हो नहीं सकता, 29वां शब्द होता नहीं है, अक्षर होता नहीं है, इसमें सामने एक और डंडा कर देते हैं तो ये कितना नंबर का हो जाता है? 19। या इससे एक और मैं आपको बेहतर दिखा दे रहा हूँ, क्लिप चला रहा हूँ, कॉपीराइट नहीं आया तो रहेगा, कॉपीराइट आया तो है ना, देखिएगा, देखिए ये है, पहले देखिए, है ना। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? एस है उन इसके भक्तों का, एस 19 के भक्तों का, है ना, एस है उन इसके भक्तों का या एस 19 के भक्तों का, एस 19 है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपको पता है कौन सा सीरियल का है तो नाम कमेंट कीजिएगा, है ना, पूरा नाम कमेंट कीजिएगा अगर पता है तो, है ना। मेरा तो फेवरेट सीरियल है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, T20। T20 बोलने से ही समझ में आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। T20 वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट होता है, जो भी क्रिकेट लवर हैं वो जानते हैं T20, जो नहीं भी हैं वो इतने बार T20 सुने होंगे कि टी बोलते ही अगला शब्द उसके सामने 20 ही मैच करता है, ठीक है। उसके बाद टी के बाद आता है अगला U, है ना, U21। तो इसको भी हम लोग एक सिनारियो से समझते हैं। देखिए एक चीज़ आपको पता है कि अनमैरी, है ना, शादी करने का मिनिमम एज 21 साल होता है ना, लड़कियों का। तो जैसे इसको देखते हैं हम लोग, I want to unmarry. है ना, अनमैरी अंटिल 21, जान रहे हैं मर्जी से शादी करें तभी ठीक है, वरना न्यूज़ आजकल पढ़ ही रहे हैं, है ना। दूसरा हम लोग इसको U21 ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे अगर एक और सिनारियो देखते हैं यहाँ, 21 U21 दे दो मुझे, है ना। है ना, अगर माँ अपने बच्चे को बोलना चाह रही है कि U21 दे दो मुझे, है ना, U21, यू मतलब तुम, 21 को वो सिखाना चाह रहे तो 21 बोल दे, U21 दे दो मुझे, ये हो गया U21, ठीक है, याद रहेगा, है ना। हम लोग जब रायपुर में थे तो एक गाड़ी भी था, वहाँ पे उसमें नंबर था 1321, है ना। अब वहाँ पे सिंबल बना के दिखाया था, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, बाकी आप समझ रहे हैं, है ना, U21, ठीक है। या फिर अंडर 21 सुने होंगे, चैंपियनशिप होता है, U से है 21, है ना, U21, ठीक है। एक साथ बोलते चलिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। फिर अगला आता है V से होता है विक्ट्री, है ना। विक्ट्री सिंबल को हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं दोनों हाथ से, है ना, विक्ट्री सिंबल ऐसा दिखता है अपने दोनों हाथ से, ठीक है। तो ये क्या है आपका 2 V 2, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है आपका विक्ट्री 22, विक्ट्री 22, 2 ही डंडे हैं, है ना, 2 इधर 2 इधर, 22 हो गया, ठीक है, ये हुआ। W कितना होता है आपका 23। M के टाइम हम लोग देखे थे कि जो आपका M लिखा है उसको हल्का रोटेट करते हैं, W को भी हम लोग ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 तो है नहीं, 13 है नहीं, उसके अलावा एक ही अल्फ़ाबेट बचता है 23, तो ये हो गया आपका 23, है ना। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखें तो W में देखिए नीचे की तरफ 2 पॉइंट्स हैं, है ना, 2 पॉइंट्स हैं, और ऊपर की तरफ आपके 3 पॉइंट्स हैं, तो 2 3 2 3 2 3, ये हो गया आपका W मतलब 23, ठीक है। W के बाद अगला आता है X, है ना, X आपका होता है 24। जैसे अगर इसमें भी हम लोग देखें तो 2 डंडे हैं और 4 पॉइंट है ना, 2 डंडे और 4 पॉइंट जिसको आप बोल सकते हैं। या फिर एक हम लोग यहाँ पर सिनारियो देख लेते हैं, है ना। दो चार तो सबके होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, एक्स के लिए बोल रहे हैं कि 2-4 एक्स तो सभी के होते हैं, है ना। इसको रियल नहीं मानना है, बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। एक्स बोलने से क्या है, एक्स 2-4 एक्स तो सभी के होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए ना, बोलना नहीं है। एक्स 2-4 सभी के होते हैं, इसको आप लोग 1-2 बार दोहराइएगा, आपको हमेशा याद आ जाएगा कि एक्स आपका 24 होता है, ठीक है, एक्स 24, ठीक है, 2-4 एक्स। उसके बाद वाई, एक क्वेश्चन पूछने जैसा हो रहा है, वाई, है ना, तो वाई 25, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना कि वाई 25 पैसा का कॉइन क्यों गायब हो गया, है ना, पहले तो चलता था 25 पैसा, वाई 25 पैसा क्यों गायब हो गया, वाई आपका हो गया कितना 25, वाई खाई पचाई भी बोलते हैं, वाई को बोले खाई, पचाई मतलब 25, है ना, वाई 25 हो गया, ठीक है।
अगला हो गया जेड। जेड तो एकदम आसान है, आखिरी शब्द है, आप आखिरी अक्षर याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। या फिर उसको अगर आप 20 से 2 भाग में बांटोगे तो टोटल 6 पॉइंट्स बनते हैं, बट इतना अलग से करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, आई होप कि इतना आपको याद हुआ होगा। तो एक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट का अपोजिट के लिए अगर हम लोग एक तो देखते हैं, है ना, प्रैक्टिस करेंगे इसको। अल्फ़ाबेट के अपोजिट के अगर हम लोग देखते हैं, है ना, तो इसमें भी देखिएगा एक चीज़ आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, है ना। जैसे अगर हम लोग किसी भी अपोजिट को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो क्या आ रहा है आपका 27 आ रहा है ना। अगर हम लोग जैसे जी का बोल रहे हैं, जी 7 है, उसके अपोजिट में है टी, तो 7 और 20 मिलकर 27 हो गया। आई 9th नंबर पे है, उसके अपोजिट में है आर, तो 9 और 18 कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। इसलिए एक हम लोग को अगर किसी का अपोजिट भी निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 27 में उसके रैंक को घटा देंगे तो अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग इसका भी ट्रिक से भी समझेंगे, ठीक है। चलिए, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी पहले बता रहा हूँ, फिर हम लोग देखेंगे कि उस स्टोरी को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। ए बॉयमैन, आजा ईव से, लो ड्यू पी के इंडियन रेलवे से, हाई स्कूल के गेट पे। ठीक है, एक बार और देखे रहिएगा, फिर इसमें का हर एक शब्द हमारा अपोजिट को बताएगा, है ना। ए बॉयमैन, आजा ईव से, लो ड्यू पी के इंडियन रेलवे से, हाई स्कूल के गेट पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे ए के अपोजिट है जेड, है ना, इसी को जैसे मैं अलग से दिखा रहा हूँ। ए के अपोजिट है जेड, मतलब ए अगर आगे से पहला है तो जेड पीछे से पहला है ना। इसको यूज़ करने के लिए हम लोग जैसे क्या बोला, आजा, है ना। और इसमें देखिए, इसमें आपको पहले में तो नहीं होगा, बट उसके बाद क्या होगा, जो आपका वॉवेल्स है सिंगल वर्ड में उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। ए जे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ए पहला है जेड आखिरी है, एकदम ईजी है, कर सकते हैं, है ना। बी के अपोजिट होता है वाई, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बॉय, है ना, बॉय, है ना। ओ को इग्नोर कीजिए, वॉवेल को इग्नोर कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, बाकी को देखिएगा, आपका एक लेटर अगले लेटर के अपोजिट है ना। या फिर आप लोग बाय भी बोल सकते हैं, बॉय बाय दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। बी दूसरे नंबर का है, वाई 25वें नंबर का है, 2 और 25 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। अगला होता है सी। सी का होता है एक्स, है ना, इसको अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। सी आप ऐसे लिखते हैं, उसका हम लोग को उल्टा चाहिए तो सिंपल सी बात है, सी को ही उलट दीजिए, है ना। सी को उलट देंगे तो कैसा दिखेगा, एक्स टाइप का ही तो दिखेगा, ठीक है। सी आपका एक्स टाइप का ही दिखेगा, है ना। सी हो गया आपका एक्स। या फिर बोल सकते हैं सी वास माई एक्स, है ना, सी वास एक्स, सी वास माई एक्स, ठीक है। तो सी आपका एक्स हो गया। ड्यू, है ना, डी डब्ल्यू, डी पहले से चौथा, डब्ल्यू पीछे से चौथा, है ना। तो इसको भी आप देख सकते हैं, 4 और 23 जोड़ेंगे 27 होगा। तो ड्यू का उल्टा क्या हो जाता है, ड्यू। ड्यू एक कोल्ड ड्रिंक आता है, आप जान रहे हैं, है ना। या फिर एक दूध वाला शब्द अगर आपको याद रख सकते हैं तो डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, एक याद रखना है तो ड्यू रख लीजिए, ठीक है। ई भी, है ना, ई भी, तो ई भी में एक होता है शब्द ईव, या फिर सिंपल सा है ईवी, आजकल बहुत चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ई के अपोजिट है भी के अपोजिट है ई, ठीक है, याद रहेगा, एक एक बार देखिएगा, है ना। उसके बाद एफ यू, है ना, एफ यू, तो इसमें हम लोग एक इमोशन होता है उफ बोलते हैं, है ना, उफ। तो उफ यू के अपोजिट यू, है ना। या फिर अनफिल्टर्ड बोल सकते हैं, है ना, उफ, ये आपके अपोजिट हो गया। उसके बाद एक अगला आता है आपका जी टी, तो या तो आप जी टी रोड बोल सकते हो, बहुत फेमस है, जान रहे हो, या फिर आप गेट बोल सकते हो या गेट बोल सकते हो। गेट, गेट मतलब दरवाजा, है ना, गेट, है ना, हाई स्कूल के गेट पे बोले थे। तो गेट, जी और टी एक दूसरे के अपोजिट है, जी 7वां है, टी 20वां है ना। उसके बाद अगला क्या बचता है आपका एच और एस, है ना, हाई स्कूल के गेट पे, तो एच मतलब हाई, है ना, एस मतलब स्कूल, या फिर आप अगर पाना चाह रहे हैं तो हाई स्कोर भी बोल सकते हैं। एच के अपोजिट है एस के अपोजिट है एच, ठीक है, ये हो गया हाई स्कूल। उसके बाद ये आपका अगला शब्द है आई आर, है ना, आई के अपोजिट है आर, आई 9वां नंबर का है, आर 18वां नंबर का है, ठीक है। 9 दूनी 18 27, तो इसको आप इंडियन रेलवे भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, इंफ्रा रेड, है ना। एक याद रखना है, हम लोग इंडियन रेलवे रख लेते हैं। आई आर के अपोजिट है, आर आई के अपोजिट है, ठीक है। जे क्यू, है ना, या तो आप इसको बोल सकते हो क्या, जैक क्वीन, है ना, या फिर जंगल क्वीन, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अगर हम लोग कार्ड्स में देखते हैं तो जैक और क्वीन हमेशा आसपास ही दिखते हैं। जे क्यू के अपोजिट है, क्यू जे के अपोजिट है, ठीक है, याद रहेगा, है ना। जे 10वां नंबर का था, क्यू 17 नंबर का था, 10 10 17 आपका हो गया 27। अगला देखें, है ना, के पी, है ना, के पी से भी बहुत सारा शब्द बनता है। के खाते पीते बोल सकते हो, या पी के मूवी बोल सकते हो, है ना, पी के मूवी सब देखे होंगे, पी खाते पीते, है ना। उसके बाद पी अपोजिट है के अपोजिट है पी के 11 नंबर पे है, पी 16 नंबर पे है, 11 और 16 को जोड़ेंगे आपका फिर से वो 27 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद अगर हम लोग अगला देखते हैं तो एल ओ, है ना, ये बहुत अच्छा शब्द है, लव,
लब में एल ओ के अपोजिट है, वी ई के अपोजिट है, दोनों के लिए क्लियर हो जाता है ना। लब एल ओ लब, तो एल ओ के अपोजिट भी पी के अपोजिट है ना। एल 12वां नंबर का है, ओ आपका 15वां नंबर का था, ठीक है। तो ये एक याद रख लेंगे। उसके बाद एक और शब्द बचा है एम और एन, तो ओ बॉय मैन बोले थे ना, मैन, तो मैन में आपको मैं भी दिख रहा हूँ, अलग से दिखाने की भी जरूरत नहीं था, फिर भी मैन है ना। मैन में क्या हो जाएगा, एम एन के अपोजिट है और एन एम के अपोजिट है। अलग से इसको बोलने की जरूरत नहीं है एम के आगे, क्योंकि उसके आगे तो जो है वो रिपीट हो गया। शुरू के तेरे का पता चल गया तो बाद में किसका है वो भी आपको रिपीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना आपको याद हो गया होगा। एक एक बार दोहराइएगा वीडियो को, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार शुरू से देखिएगा। एक बार प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखा रहा हूँ, थैंक यू, है ना। अगर आपको पता चल गया होगा तो देखते हैं, है ना। उसके बाद एक वर्ड दूंगा, इसका आप आंसर करेंगे। T20 बोले थे, मतलब T20 हो गया। एच के ऊपर 8 बन गया था तो H8 हो गया। ए पहला है, एन है ना 14 नो 14, के 11 था, है ना, 2 डंडी था, के बन गया था। वाई 25 है ना, वाई 25, ओ 15 वो 15, यू 21 है ना, यू 21, ठीक है। ये देखिएगा आपको भी बना के नहीं। उसके अलावा अगर आपसे बन गया है तो यहाँ पे मैं आपको एक शब्द दिया हूँ, इट हेल्प्ड, है ना। बताइएगा भी हेल्प हुआ कि नहीं। और अगर आपको बन गया है तो इसका आप हर एक लेटर का जो रैंक है वो मुझे लिख के कमेंट में बताएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। रीजनिंग काफ़ी जो लोग मुझे पहले से जान रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं, है ना, अनअकैडमी में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए अगला जो हमारा मेन टॉपिक चालू करेंगे, जो शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, या रीजनिंग जब भी हम लोग चालू करते हैं तो इसी टॉपिक से चालू करते हैं, ठीक है। ये है आपका नंबर एनालॉजी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या सादृश्यता। इसमें पहला नंबर दूसरे नंबर से कुछ तरीके से लिंक होता है, तो उसी रिलेशन में तीसरे नंबर से चौथा क्या होगा ये हमको बताना है। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगर आपको बन जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, वरना अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं रीजनिंग, जो नंबर एनालॉजी है इसको, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आपका कुछ भी और सजेशन होता है, डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है या कुछ भी डिस्कशन करना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए या जो भी अदर इंपॉर्टेंट लिंक है, मेरा फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल या टेलीग्राम लिंक, चैनल, सबका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो आप उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि हम लोग सारे के सारे मटेरियल वहाँ से शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए अगला, है ना, ये तो इतना हो गया। अगर कुछ भी और डाउट बचता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।